बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मटन पाई की रेसिपी। ये मैंने बड़ी की से पहले की रिकॉर्ड करके रखी हुई है, क्योंकि मैंने कहा था बकरा ईद पे अपलोड करूँगी। तो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए मैं इसको अपलोड नहीं कर सकी। तो मैंने कहा चलें इसको अब अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने लिए थे 4 अदद मटन पाए, यानी बकरे के पाए। ठीक है, उसके बाद इनको मैंने अच्छे से वॉश कर रही हूँ। ठीक है, ताकि जो इसको अच्छे से वॉश कर लें, ताकि इसके ऊपर जो भी डर्ट वगैरह है वो उतर जाएगी। और इसको वॉश करने के लिए मैं वॉश करने के बाद मैं इधर ही इसको छोड़ दूँगी, ताकि अच्छे से पानी निकल जाएगा। ठीक है, अब ये इस तरह ही मैं इनको छोड़ दूँगी। उसके बाद अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो इसके लिए अब आपको मेरी रेसिपी जो है मुकम्मल तौर पे पूरी देखनी पड़ेगी, फॉरवर्ड करके आपने नहीं देखनी, ताकि आपको पता चले कि हमने क्या क्या मैंने आपको रेसिपी के स्टेप्स बताए हैं। क्योंकि अगर आप फॉरवर्ड करके देखेंगे तो उससे ये होगा कि आपसे कोई भी स्टेप्स जो है मिस हो जाएगा और आपका फिर सही से बनेगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए अब आपको पूरी रेसिपी देखने की ज़रूरत है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरे इंस्टा में, टिकटॉक और मेरे फेसबुक को भी फॉलो करें। और मेरी प्लीज़ हेल्प करवाएं मेरा 1000 सब्सक्राइबर करवाने में और 4000 वॉच टाइम कंप्लीट करवाने में, क्योंकि आपकी हेल्प के अलावा मैं ये नहीं कर सकती। तो इसके लिए मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी हेल्प की। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, ताकि मेरा जल्द से जल्द ये टारगेट कंप्लीट हो जाए और आपको इसी तरह मेरे चैनल पे वीडियोस मिलती रहे। तो जी, सबसे पहले मैंने इसके लिए लिया 3 मीडियम साइज़ के प्याज, 4 अदद मैंने इसके अंदर टमाटर लिए और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसको कूट लिया था, यानी 2 लहसुन लिए थे, 1 मीडियम साइज़ का अदरक लिया था। ठीक है, अब इन सबको मैं कटिंग करके इसके अंदर कन्वर्ट कर दूंगी। और इसका एक ख़ास स्टेप है जो मैं आपको बताऊंगी कि जो जिससे इसके अंदर स्मेल नहीं आती और जो सालन है ना वो बहुत ही प्यारे रंग का आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये बारीक भी कटिंग कर ली थी प्याज़ों की, टमाटरों की, और मैंने हरी मिर्चें जो हैं 4 से 5 तक दी थी। तो जब आपने पाए बनाने हैं ना, तो उसके लिए आपने लहसुन अदरक की पेस्ट जो है ना पहले बना के नहीं रखनी। ठीक है, आपने फ्रेश बनाना है। इससे एक तो इसका कलर बहुत खूबसूरत है, तो दूसरा जो अक्सर जो है ना लोग कहते हैं कि पाए के अंदर से स्मेल आती है, तो वो नहीं आएगी। तो जब भी आपने मटन पाए बनाने हैं, बीफ पाए बनाने हैं, तो उसके लिए आपने लहसुन अदरक फ्रेश कूटना है, पहले का बना के नहीं रखना। तो ये बहुत मेन स्टेप है जिसको आपने स्किप नहीं करना। आपने फ्रेश लहसुन अदरक की पेस्ट बनाना है और इसको कूट लेना है। ठीक है, दरदरा सा आपने इसको कूट लेना है, उससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। फ्रेश जिस लहसुन अदरक होता है ना उसका, और कोई शान वगैरह नहीं आएगी। और हम इसको प्रेशर में बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है गैस तो आती नहीं, तो मैंने तो सिलेंडर पर बनाना है, तो आपने इसको प्रेशर में बनाना है। ठीक है, ये मैं अब आपको प्रेशर के तरीके से बनाना सिखा रही हूँ। तो जी जनाब, हमने लहसुन अदरक वगैरह टमाटर, प्याज, हरी मिर्च ऐड कर दी। इसी तरह हमने लहसुन अदरक ऐड कर दिया था। तो उसके बाद अब हम जो मटन पाए हैं वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद मैं अब आप वेट करें, मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ कि हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। उसके लिए अब आप मेरी वीडियो देखिए तब तक। ये मटन पाए हमने अब इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब मैंने इसके अंदर 6 गिलास भर के पानी के ऐड किए हैं। ठीक है,
उसके बाद अब मैं इसको प्रेशर लगा दिया। प्रेशर मैंने इसको 25 मिनट का लगाया है, ठीक है। आपने भी इसको 25 मिनट्स का ही प्रेशर लगाना है। 25 मिनट का इसको प्रेशर लगा देना आपने, तो इनफ होता ही है। अब मैंने इसको प्रेशर लगा कर छोड़ दिया। 25 मिनट बाद अब आपको बताती हूँ, मिलते हैं कि जी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। अच्छा, इस पॉइंट में आके जो है हमने प्रेशर का ख्याल रखना है, ठीक है, कि ताकि ये ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए। 25 मिनट्स का मतलब है 25 मिनट्स। चलें जनाब, अब प्रेशर को लगे हुए 25 मिनट हो गए थे, तो जो मैंने इसके अंदर जितना मुझे इसके अंदर से पानी चाहिए था वो मैंने निकाल लिया। बाकी अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे। इसका पानी पहले ड्राएगा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मसाले, ठीक है, जो कि अब आपको आगे जाके वीडियो में पता लग जाएगा कि हमने कौन कौन से मसाले ऐड किए हैं। मैं हमेशा मसाले जो हैं बुनाई के टाइम ऐड करती हूँ, मैं पहले ऐड नहीं करती, बेशक वो कोई सी भी क्यों ना हो रेसिपी। अब इसको पानी हम अच्छे से ड्राई करेंगे, उसके बाद हम बुनाई करेंगे और फिर इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। इंसान जितना भी चाहे ना कि खामोशी में वीडियो रिकॉर्ड कर ले, तो वो इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि खामोशी और में वीडियो बंदा रिकॉर्ड हो ही नहीं सकती, कोई ना कोई मसला बन ही जाता है, ठीक है। अब ये मैंने इसके लिए पानी निकाल लिया था। बाकी अब दूसरी तरफ बुनाई हो रही है, ठीक है। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने स्पाइसेस किस टाइम ऐड करने हैं और किस टाइम हमने ऑयल ऐड करना है। अभी उसका पानी ड्राई होएगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। तब तक आप मेरी वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखें। क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना पतला शॉर्ट। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करने में मेरी मदद करें ताकि मेरा टारगेट पूरा हो जाए। प्लीज़, आई विल बी थैंकफुल टू माई ऑल लजीज़ खाना फैमिली। और इंशाल्लाह जब ये टारगेट कंप्लीट होएगा तो मैं आपके साथ ये खुशी भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखें, अब इसका पानी ड्राई हो रहा है। यकीन करें कि इस टाइम वीडियो भी रिकॉर्ड करना, साथ साथ रेसिपी भी बनाना, और वो भी या तो है ना आपके हेल्प के लिए कोई है कि आप रेसिपी बनाते जाएं और कोई आपकी वीडियो रिकॉर्ड करता जाए, तो वो फिर भी इजी हो जाता है। तो एक हाथ में आप ये देखें कैमरा पकड़ना, एक हाथ से आपने खाना कुक करना, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अच्छा, इसके अंदर कम टू द पॉइंट, इसके अंदर मैंने हाफ मग भर के ऑयल ऐड किया था, ठीक है। मैंने ऑयल ज़्यादा ऐड नहीं किया था क्योंकि मुझे ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं है। ऑयल ऐड कर दिया था। अब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो इसकी अब हम अच्छे से भुनाई करेंगे।
काफ़ी हद तक जो प्याज और टमाटर थे वो गल गए हुए हैं। अब सिर्फ एंड से थोड़ा सा पानी रह गया है, तो उसके बाद इंशाल्लाह बुनाई अब हम करेंगे। ऑयल मैंने ऐड कर दिया हुआ है। अब ये देखें कितने अच्छे से हमारे जो मटन के पाए हैं वो गल गए हुए हैं। आप इसको अपने घर में भी बनाएं मेरी रेसिपी से, और अपने किसी दावत में भी बनाएं। यकीन करें ये मटन पाए तो वैसे ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर किसी की खांसी ना जा रही हो तो वो मटन का शोरबा पतला करके पिए, तो उससे भी आपकी खांसी दूर हो जाती है, और सबसे बढ़ के आपके जिस्म में ताकत बहुत देता है। तो मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं महीने में एक दफ़ा ज़रूर बनाऊँ मटन पाए, क्योंकि इसके बहुत फ़ायदे हैं। अगर मैं इसके आपको फ़ायदे बताने में आऊँ तो वीडियो मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन इसके फ़ायदे नहीं ख़त्म होंगे। तो आप कोशिश किया करें कि मटन पाए महीने में एक आधा दफ़ा ज़रूर बनाएं। अब ये देखिए इस पॉइंट ड्राई हो चुका है। अब इसको हमने अच्छे से भूनना है। ये देखिए अच्छे से हमने इसकी बुनाई करनी है। मेरी कोशिश होती है कि जब बिल्कुल खामोशी है मैं तब वीडियो रिकॉर्ड करूं, लेकिन खामोशी होती ही नहीं। अब यकीन करें रात के 3 बजे और इस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन अभी भी आपको ये पीछे से शोर नज़र आ रहा है कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं किस टाइम वीडियो रिकॉर्ड करूँ जब खामोशी है। खामोशी होती ही नहीं। ये देखें अब आपने इसकी अच्छी से बुनाई करनी है। जो प्याज और टमाटर है वो ऑलमोस्ट गल चुके हैं। अब आपने इसकी बुनाई करते रहना है। पहले जो मैं सिलेंडर का पाइप था वो बड़े चूल्हे पे लगा दिया था। मैंने कहा ज़रा उससे थोड़ी सी गैस का जो फ्लो होगा वो तेज़ हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। तो फिर मैंने दोबारा इसको छोटे चूल्हे के साथ कनेक्ट कर लिया। अब ये देखें पानी ऑलमोस्ट बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करें स्पाइसेस। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि जो बाहर से जो रेडीमेड होते हैं पाया मसाला यूज़ करते हैं, मैं यूज़ नहीं करती। मैं बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती, क्योंकि मैं मटन पाए के लिए या कोई भी पाया मैं घर के ही स्पाइसेस ऐड करती हूँ। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि इसके अंदर जितना भी स्पाइसेस हम कम ऐड करें ना नमक में, वो उतने ही बेनिफिट होते हैं, ठीक है उसके। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बिल्कुल भी ना ऐड करूँ। तो इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून भर के नमक ऐड किया था। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाला, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर ऐड किया था लाल मिर्ची पाउडर। वो मेरे ख्याल से वो पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इसलिए वो पार्ट स्किप हो गया है। तो मैंने अब आपको बता दिया। उसके बाद जब ये अच्छी से इसकी बुनाई हो गई थी, बुनाई के टाइम में मैंने ऐड किए थे स्पाइसेस। तो फिर मैंने जो इसका जो पानी यखनी थी ना मटन पाए की, वो मैंने सेपरेट जो निकाली थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब मैं सॉस को कवर करके छोड़ दूँगी हल्की सी आग में, ताकि इसका जो है ये जो इसका शोरबा है वो थिक हो जाए। और मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी कोई शोरबे वाली चीज़ होती है ना, मैं उसमें स्पाइसेस कम ऐड करूँ।
और जो ये मटन पाए हो गए या बीफ पाए हो गए, तो इनमें तो मैं बिल्कुल भी ज़्यादा मिकदार में नहीं स्पाइसेस ऐड करती, क्योंकि इसका शोरबा जितना पतला और जितना कम स्पाइसेस वाला होएगा ना, वो उतना ही मज़े का लगेगा। ठीक है तो आप भी इसी तरह बनाइएगा रेसिपी, और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना है कि आपको ये किस तरह मेरी रेसिपी लगी, और मुझे ये भी बताएं कि मैं आपको नेक्स्ट क्या बनाना सिखाऊं। ठीक है, तो आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, मेरा टारगेट कंप्लीट कराने में सब्सक्राइबर पे भी और वॉच टाइम में भी आपने मेरी हेल्प करनी है। ठीक है, और अपने अपनी फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स सबके साथ मेरे चैनल को शेयर करें ताकि मेरा टारगेट जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। तो ये आज थी मटन पाई की रेसिपी, सिंपल सी और बहुत ही आसान तरीके के साथ कि इसको कोई भी बना देगा इजीली। ठीक है, तो आपने ज़रूर बनाना है ये मेरी रेसिपी के साथ, और मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। मुझे थोड़ा इसका जो शोरबा पतला पसंद है तो मैं पतला ही रखूँगी, अगर आपको गाढ़ा पसंद है तो आप थोड़ा सा इसकी यखनी जो है ज़्यादा थोड़ा और पका लीजिएगा इसको। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गाढ़ा शोरबा पसंद होता है, क्योंकि मुझे इतना पसंद नहीं है कि ज़्यादा गाढ़ा, क्योंकि अगर आपने नान के साथ खाना है तो फिर आपको पतला ही शोरबा रखना चाहिए मेरे नज़दीक। बाकी जो आपको बेहतर लगता है, आपने पतला खाना है गाढ़ा खाना है, वो अब आप पे डिपेंड करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। ठीक है, अब हमने इसको कुछ भी नहीं करना, अब मैंने ये पाके में अब मैंने इसको मीडियम फ्लेम में यानी दम की आग जिसको कहते हैं उस पर मैंने रख के ना इसको ऊपर से कवर कर देना है, और ये जिस तरह पकते पकते 15-20 मिनट के लिए रख दूँगी। ठीक है, तो इसका ऑलरेडी शोरबा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, जो अभी आपको नज़र आ रहा है ना, इससे थोड़ा सा मैं गाढ़ा करूँगी। तो बाकी और कुछ नहीं करना, हमारे मज़ेदार से जो मटन पाए हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो आपने आप मेरे टिकटॉक अकाउंट को भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। ठीक है, तो उस पर भी मैं जो है शॉर्ट्स लगाती रहती हूँ रेसिपीज़ के, जो भी मैं अपलोड करूँ, ताकि जो मेरी टिकटॉक की फैमिली है उनको भी पता लग जाए, जो मेरी यूट्यूब की फैमिली है उनको वो भी इधर से देख लिया करें। ठीक है, तो आप मेरे टिकटॉक को भी लाजमी देखें और उसको भी फॉलो करें। ठीक है, और मेरे टिकटॉक अकाउंट में भी मेरे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स करवाएं। अब मैंने इसको कवर कर दिया है, अब हमने इसको कुछ भी नहीं करना। तो ये एक पार्ट जो था मुझसे स्किप हो गया था, तो मैंने कहा ये वाला भी पार्ट आपको वीडियो के एंड पे मैं लगा दूँगी। ठीक है, ये मुझसे पार्ट स्टार्टिंग में मिस हो गया था, मैंने कहा चलें इसको एंड वाले पार्ट में लगा देते। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।